चालाक दूधवाला। एक नगर था जिसका नाम था कृष्णनगर। उसमें एक दूधवाला रहता था। उसकी सारी पीढ़ी दूध बेचने का काम करती थी और वह भी दूध बेचता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थी। वह उस गांव का सबसे बड़ा दूध वाला था। वह काफ़ी धनवान भी था और साथ ही वह बहुत बुद्धिमान भी था। वह हर दिन बहुत सारा दूध लोगों को बेचता था। ना सिर्फ लोगों को बेचता था, बल्कि वह उस गांव के राजा को भी अपनी भैंसों का दूध बेचता था। जब उसके पिता का अवसान हुआ तब उसके पास सिर्फ 5 भैंसें थीं। पर अब उसके पास उसकी मेहनत और बुद्धिमानी के कारण 50 भैंसें हैं। वह हर साल 1 या 2 भैंसें रामलाल नाम के एक व्यापारी से खरीदता था। इस साल भी वह रामलाल के पास गया। दूधवाले ने रामलाल की भैंसों में से एक अच्छी सी भैंस को पसंद किया। उसने उसका मूल्य दिया और भैंस को लेकर चला गया। बीच में एक जंगल का रास्ता था। वह उस जंगल में अपनी भैंस को लेकर जा रहा था। तब वहां अचानक से एक आदमी आया, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा था। उसने उसे डंडे को दिखाकर धमकी दी कि मुझे तुम्हारी भैंस देकर चले जाओ। दूधवाले ने कहा कि मैंने इसे धन देकर खरीदा है, मैं तुम्हें ये बेस भैंस क्यों दूं? तब उस दूधवाले को मारने की धमकी दी। दूधवाला ये देखकर कुछ उपाय सोचने लगा। उसे एक युक्ति सूझी। उससे कहा कि क्यों नहीं, मैं आपको ये भैंस दे सकता हूँ। बहुत ही अच्छे से उसने उसे अपनी भैंस दे दी। ये देखकर वह आदमी खुश हो गया। दूधवाले ने उस आदमी से कहा कि मैं तो भैंस लेने गया था। अगर मैं गांव में खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए मुझे उसके बदले कुछ दे सकते हो। उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तब दूधवाले ने कहा कि तुम मुझे तुम्हारा ये डंडा दे दो। तब वह आदमी ने सोचा कि भैंस तो मेरे पास आ गई है, अब इस डंडे का क्या लाभ? ऐसा सोचकर उसने डंडा दे दिया। दूधवाले ने डंडा लेते ही उसे धमकी दी कि उसकी भैंस वापस कर दे वरना उसे डंडे से मार देगा। उसने उसकी भैंस वापस दे दी। भैंस वापस देने के बाद उसने उसका डंडा वापस मांगा। तब दूधवाले ने कहा कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ, यहाँ जिसके पास डंडा है उसी की भैंस होती है। ऐसा सुनकर वह आदमी भाग गया। नैतिक सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। 1. हमें हमेशा कोई भी ऐसी समस्या में शांति और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। 2. हमें कोई चीज़ के वजह से अगर कोई चीज़ मिली हो तो उसका महत्व उस मिलने वाली चीज़ के मुकाबले ज़्यादा हो जाता है, ये बात को ध्यान में रखना चाहिए।